नमस्ते फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारे राजस्थान हाई कोर्ट में जो हिंदी वाला सिलेबस था, हिंदी वाले सिलेबस का अपन फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका फर्स्ट टॉपिक हिंदी व्याकरण का जो फर्स्ट टॉपिक है वो भाषा से संबंधित है। ठीक है, भाषा मतलब वर्ण विचार। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है वर्ण विचार। तो जैसे हाई कोर्ट की एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे? 25। तो वर्ण विचार वाला टॉपिक आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ अच्छे से करना क्लियर। आप थोड़े बोर हो सकते हो इस टॉपिक में, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक नहीं है, बट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जब ये क्लियर होगा उसके बाद ही हम आगे व्याकरण अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले है वर्ण विचार। तो हिंदी व्याकरण, व्याकरण व्याकरण का संधि विच्छेद क्या होगा? वी प्लस आकरण। क्या होगा? वी प्लस आकरण। फिर है हिंदी व्याकरण भाषा कैसी है? राजभाषा व मातृभाषा। ठीक है, ठीक है। तो हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है, हमारी मातृभाषा है। ठीक है, तो हिंदी ये हो गया। फिर है व्याकरण। तो व्याकरण का मैंने संधि विच्छेद बताया था वी प्लस आकरण। तो कौन सी संधि है इसमें? यण संधि है। कौन सी है? यण संधि। तो व्याकरण क्या होता है? व्याकरण होता है नियमों का समूह है, नियमों का समूह है जिसमें हम भाषा के शुद्ध रूप, ये इम्पोर्टेंट है, भाषा का शुद्ध रूप, भाषा के शुद्ध रूप प्राप्त करते हैं। व्याकरण से हम क्या पढ़ते हैं कि ये एक नियमों का समूह है जिसके द्वारा हम भाषा का शुद्ध लिखित रूप प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक तो होता है लिखित रूप होता है, एक होता है मौखिक रूप। तो हम लिखित रूप की बात कर रहे हैं। और कई बार जैसे आपको पता है कि मौखिक रूप तो कई बार हमारे उच्चारण की विकृति की वजह से वो गलत हो जाता है, बट लिखित रूप गलत नहीं होता। फिर है भाषा और बोली। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि भाषा और बोली में क्या अंतर होता है। तो बोली तो क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया की होती है। ठीक है, पर्टिकुलर सीमित होती है। बोली क्या होती है? सीमित होती है। बोली तो पशुओं की भी होती है। पर भाषा, भाषा क्या होता है? इसमें व्याकरण का समावेश होता है भाषा के अंदर। तो हिंदी, हिंदी क्या है? हमारी भाषा। फिर है न्यायालय। न्यायालय क्या है? संविधान का रक्षक है। अन्य जैसे, ठीक है, तो ये आप सब जानते हो। फिर अन्य जैसे कि राजभाषा, राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। तो राजभाषा क्या क्या है? संविधान की हिंदी। ठीक है, फिर अब थोड़ा संविधान के बारे में बात करते हैं कि संविधान का निर्माण कब हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ था संविधान का निर्माण। और लागू कब हुआ था? संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, बोर होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं हिंदी में से, तो हमें ये क्लियर करना होगा। तो हम देखते हैं राजभाषा का उल्लेख। अधिकतर राजभाषा का उल्लेख मतलब संविधानों में किस, मतलब कौन से अनुच्छेद में, कौन से भाग में हिंदी का मतलब राजभाषा को बताया गया है। तो भाग, संविधान का जो भाग है वो और अनुच्छेद, तो संविधान का भाग 5, संविधान का जो भाग 5 है, 5 से अनुच्छेद 120 भाग तो 5 अनुच्छेद 120 में किसका उल्लेख हुआ है? राजभाषा हिंदी का। नेक्स्ट है अनुच्छेद भाग, संविधान का जो भाग 7 है उसमें अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक किसका प्रावधान किया गया है? हिंदी भाषा का। ठीक है, ठीक है। अब टोटल कितनी भाषा है? अब भारत की 22 भाषाएं हैं। तो इन 22 भाषाओं को संविधान की अनुसूची 8 में मान्यता दी गई है। किसमें गई है? अनुसूची 8 के अंदर। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी अनुसूची? अनुसूची 8 के अंदर 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। फिर है हिंदी भाषा की लिपि। हिंदी भाषा की लिपि कैसी है? देवनागरी लिपि। कैसी है? देवनागरी लिपि। ठीक है, ये भी याद रखना कि लिपि कैसी है? देवनागरी लिपि। फिर नेक्स्ट है कि भाषा की सूक्ष्मतम इकाई, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है उसको किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? वर्ण को। किसको? वर्ण को। अब है ध्वनि। ध्वनि क्या होता है? जैसे किसी भी चीज़ की आवाज़ होना, वो क्या है? ध्वनि। और जो ध्वनि का लिखित रूप होता है, मतलब कोई भी आवाज़ हो रही है उसको अपन लिखेंगे, किस टाइप की आवाज़ हो रही है, तो ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो अपन वर्ण के बारे में बात करें तो वर्ण क्या होता है? वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके अपन टुकड़े करना संभव न हो। ठीक है, टुकड़े करना संभव न हो, वह क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है, जैसे किसी का भी नाम ले लो, जैसे जयप्रकाश, जयप्रकाश नाम है। जयप्रकाश शब्द में, इस शब्द में अनेक मूल ध्वनियाँ हैं। इसमें क्या है? अलग अलग ध्वनियाँ हैं, जैसे जय है ना, प्लस ए, प्लस य, प्लस ए, तो
प्लस प प्लस र प्लस क प्लस आ प्लस स प्लस ए। तो ये अलग अलग वर्ण से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। टोटल इसमें कितनी ध्वनियाँ यूज हुई है? 10 ध्वनियाँ, इसलिए। फिर है मतलब स्वर। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कितने प्रकार के? 2। एक तो स्वर, दूसरा व्यंजन, ठीक है। स्वर और व्यंजन। स्वर, अब स्वर की बात करते हैं। स्वर कितने होते हैं? टोटल 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33, ठीक है। कुल कितने वर्ण हो गए? 44। कितने वर्ण हो गए? 44, ठीक है। तो स्वर तो हो गए 11, व्यंजन हो गए 33, टोटल कितने हो गए? 44। तो वर्ण टोटल कितने वर्ण हो गए? 44 वर्ण। फिर है स्वर। अब स्वर की बात करते हैं हम, तो कौन कौन से स्वर होते हैं? ए, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ। टोटल 11 स्वर हो गए। और व्यंजन क वर्ग वाले, च वर्ग वाले, ट वर्ग वाले, त वर्ग वाले, प वर्ग वाले, आप सब जानते हो ये सब व्यंजन कौन कौन से हैं। क वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, ण। फिर च वर्ग में च, छ, ज, झ, ण। फिर ट वर्ग में ट, ठ, ड, ण। त वर्ग में त, थ, ध, न, ये सब। फिर प वर्ग में प, फ, ब, म, ये, ठीक है। अब क से प वर्ग तक तो आप सब जानते हो। फिर है अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? वे व्यंजन जो कंठ से बोले जाते हैं। वे व्यंजन जो कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। और इन व्यंजनों का निर्माण स्वरों के आपसी सहयोग से होता है, जो कंठ से बोले जाते हैं, ठीक है। तो कौन से हैं जो कंठ से बोले जाते हैं? य, र, ल, व। टोटल कितने हैं? 4 व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन में कितने व्यंजन आते हैं? 4। फिर है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कौन से होते हैं? इनमें मतलब मुख का कोई भी भाग आपस में स्पर्श नहीं करता। जब अपन उष्म व्यंजन बोलते हैं तो मुख का कोई भी भाग आपस में स्पर्श नहीं करता। इनकी संख्या भी 4 होती है, जैसे स, ह, मतलब मुंह खुला हुआ रहता है इसमें, तो उष्म व्यंजन हो गए वो, ठीक है। जिसमें मुख का कोई भी भाग आपस में स्पर्श नहीं करता, वो कौन से होते हैं? उष्म व्यंजन। कितने होते हैं? टोटल 4। स, ह, ठीक है। तीनों टाइप के स और एक है, ये हो गए। फिर और कौन से व्यंजन है? इसके बाद है कुल कितने हो गए? 33 व्यंजन। कितने हो गए? टोटल 33 व्यंजन। तो फ्रेंड्स, बोर होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हार्ड चैप्टर है, तो प्लीज़ अच्छे से याद करना। आप खुद अगर आपके पास बुक हो तो उस बुक से अच्छे से पढ़ना एक बार, जब आपका ये क्लियर होएगा। सब मत सोचना ये क, ख, ग हमें क्या पढ़ा रही है, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये अपना व्यंजन वाला चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। तो टोटल कितने व्यंजन है? 33। अब हम स्वर की बात करते हैं। तो स्वर भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 3 प्रकार के। तो स्वर में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, ठीक है। कितने? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता हो, जिनका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता हो, ठीक है। जो मतलब ऐसे याद रखो मोटा मोटा, जो एक मात्रा का हो, ठीक है। जैसे कि ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। टोटल कितने होते हैं ह्रस्व स्वर भी? 4। ए, ई, उ, ऋषि, ये टोटल 4 हो गए ह्रस्व स्वर। फिर है दीर्घ स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में इनसे दुगना समय लगता हो, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, ठीक है फ्रेंड। तो दीर्घ स्वर कौन से हो गए? जिसमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, मतलब डबल समय लगे, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। आ, ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ। टोटल कितने होते हैं? ये 7, ठीक है। ये 7 दीर्घ स्वर होते हैं। फिर है प्लुप्त स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, उन्हें क्या बोला जाता है? प्लुप्त स्वर। वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में, ठीक है। तो वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बात करते हैं। तो मतलब
कहाँ से मतलब उच्चारण निकलता है अपना। तो सबसे पहले कंठ, कंठ, तो कंठ से कौन कौन से उच्चारण होते हैं? क, ख, ग, ड, ण, ए और आ, ये सब किस में आते हैं? कंठे, कंठे उच्चारण व्यंजन कहलाते हैं, कंठे। फिर है तालव्य, तालव्य में किसका कौन कौन से आते हैं? छ, ज, ज, ए, ई, च, ठीक है। तो ई, च, छ, ज, ये सब किसके अंदर आते हैं? तालव्य के अंदर, ठीक है। इसके बाद तालव्य हो गया। फिर है मूर्धन्य, मूर्धन्य, तो मूर्धन्य व्यंजन में ट, ठ, ड, ण, ण और ऋषि, ये सारे वर्ड किसके अंदर है? तो ये सारे व्यंजन किसके अंदर आते हैं? मूर्धन्य व्यंजन के अंदर। फिर है दंते, जो दांतों से बोले जाते हैं, ठीक है, जो दांतों से बोले जाते हैं, दांत के नीचे से ऐसे बोले जाते हैं। जैसे कौन कौन से है वो? त, थ, द, न, ल, त, थ, द, न और ल, ये सारे कैसे हैं? दंते व्यंजन, दंते। फिर है ओष्ठ, ओष्ठम व्यंजन क्या होता है? जो होठ के उससे बोले जाते हैं, जैसे प, फ, ब, म, उ, ये सारे होठ के आकार से बोले जाते हैं, होठों से, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे अपन नेक्स्ट पार्ट में